हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके सामने है। कह रहा है कि दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है। दिल्ली स्थित जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल किसका है? महात्मा गांधी का है। और आपका इंदिरा गांधी का कहाँ है? शक्ति स्थल। और जवाहरलाल नेहरू का बोलेगा तो शांति वन। और राजीव गांधी का बोलेगा तो वीर भूमि। और भीमराव अंबेडकर का बोलेगा तो चैत्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है। ये जो प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में से कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं, यानी गोमतेश्वर मूर्ति की जो मूर्ति है उसको हम लोग बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। और यह मूर्ति जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। और सारनाथ के स्तंभ में अशोक चक्र लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ से क्या लिया गया है? अशोक चक्र को लिया गया है। और खजुराहो का जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया है? चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरिको ऑस्ट्रेलिया, खमसीन मिस्र। देखिए अवाला जो होगा आपका कहाँ का होगा? फ्रांस का। और आपका जो सिरिको जो हवा है जो ऑस्ट्रेलिया का सुमेलित नहीं है। जो सिरिको जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? नहीं है। सिरिको जो है इटली के सवाना मरुस्थलीय क्षेत्र में है। इसका जो गलत जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गलत हो जाएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता है। प्रति चक्रवात की जो विशेषता है कि स्वच्छ आकाश और मौसम साफ होता है। कैसा होता है? स्वच्छ आकाश और मौसम क्या होता है? साफ होता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट हम लोग कहाँ है? नेपाल में। कहाँ पर है? तो नेपाल में है। और आपका माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 48 से कितना है? 48 से 48 क्या है? मीटर। और आपका नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सागर माथा या देवगिरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोएस का पठार है। तो लोएस का जो पठार होगा वो पवनकृत है। कैसा है? तो पवनकृत पठार है। और लोएस का जो मैदान है कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चीन में क्या है? ये प्रसिद्ध है। और आपको गतिशील हवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो पवन कहते हैं। और वायु के द्वारा बहा ले गए पदार्थ से बने कठोर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोएस का पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। देखिएगा भारतीय जो रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है जुलाई से जून है। क्या है? जुलाई से जून है। यानी भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और मौर्य काल का जो वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आषाढ़ से होता है। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी आपका? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 1966 से 71। देखिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब था? दूसरी दिया है, तीसरी, चौथी। देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना आपका लागू हुआ था 1951 से 56 में लागू हुआ था। 51 से 56 में आपका पहली पंचवर्षीय लागू हुआ था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 से 1961 ईस्वी तक। और तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था 1961 से 1966 ईस्वी तक लागू हुआ था। और चौथी जो आपका बोलेगा 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक, जो कि क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। यानी कि डी जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा? गलत है। कह रहा है अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना जो था 2000 ईस्वी में कार्यान्वित की गई थी। यानी कि 2000 पूरी 2000 में। यानी अन्नपूर्णा योजना एनडीए सरकार द्वारा चलाया गया। यानी योजना का जो उद्देश्य है जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराना था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी जो इस आंसर होगा आपका बी होगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का। कैसा अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संधारित्र बिजली को एकत्रित करता है। संधारित्र जो है बिजली को क्या करता है एकत्रित, तो आपका स्थिर आवेश को संचित करता है। किसको, तो स्थिर आवेश को, यानी कि आपका आंसर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अस्थिर आवेश को क्या करता है संधारित करता है। कह रहा है पृथ्वी से किसी पिंड का पलायन वेग क्या होता है, तो पृथ्वी से किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है वेग समान, चाहे पिंड का द्रव्यमान कुछ भी हो, क्या होता है समान होता है, समान चाहे पिंड का द्रव्यमान क्या हो कुछ भी हो। देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और कोई पिंड जिसका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक होगा तो वह वस्तु पृथ्वी के क्या होगा गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अर्थात वह कहने का मतलब है कि वह वस्तु पृथ्वी पर पुनः क्या होती है लौट कर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सिनेबार जो अयस्क है किसका, सिनेबार जो आपका अयस्क है किसका है, तो पारा का है। किसका है, तो पारे का है। आपका बोलेगा कि कैलेमाइट किसका अयस्क है, तो जिंक का, और पिंच ब्लैक किसका अयस्क है, यूरेनियम का, और हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, तो सिल्वर का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका रासायनिक जो सूत्र होगा वो होगा आपका, इसका जो आपका राइट आंसर होगा CaCaOCl2, क्या होगा CaCaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कीटाणुनाशक गैस भी बोलते हैं। यानी ये वॉशिंग सोडा है, यह कठोर जल में क्या होता है उपस्थित होता है। कर पीने के पानी में किसको मिलाने से दांत नहीं गिरता है, तो पीने के पानी में फ्लोराइड को मिलाने से दांत क्या होते हैं नहीं गिरते। किसको, फ्लोराइड को मिलाने से। यानी फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोराइज रोग होता है, और फ्लोराइड जो होता है आर्सेनिक आयरन आदि पानी में अधिक मात्रा में क्या होता है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की जो मात्रा होता है अधिकतम होता है। कोयले में कार्बन की मात्रा कोयला की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अधिक कार्बन की मात्रा अच्छी किस्म की कोयलों को प्रमाण है, और किस्मों के आधार पर जो कार्बन की जो घटती मात्रा में कोयलों का जो प्रकार होता है, पहला होता है एंथ्रासाइड होता है, फिर बिटुमिनस होता है, और लिग्नाइट, और सबसे जो खराब होता है वो कौन सा होता है पीट कोयला होता है। यानी कि इसका जो राइट आपका जो आंसर हो क्या होगा एंथ्रासाइड होगा। कराइन में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, कराइन में जो हैजा जो है बीमारू जो है जीवाणु जनित रोग है। कैसा, हैजा कौन सा विषाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो रोग है आपका जीवाणु जनित रोग है, और टीबी जीवाणु के द्वारा होता है, और हेपेटाइटिस जो होता है विषाणु जनित रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, पानी का जमना क्या है भौतिक परिवर्तन, क्या पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। जब दो भिन्न भिन्न व्यास वाली केसनली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केसनली में अधिक होगी। यानी कि अधिक व्यास वाली केसनली में क्या होगी अधिक, कम व्यास वाली नहीं। किस में, तो आपके इसका जो राइट जो आंसर होगा कम व्यास वाली नली में क्या होगी अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। मिस यूनिवर्स 2019 का जो खिताब जो था वो किसने जीता था, तो आपका जो होगा जोजिबिनी जुंडी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की थी। जोजिबिनी क्या हो जाएगा टुंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। कह रहा है कितने रेल स्टेशनों पर रेलवे द्वारा मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने को सफलता मिल चुकी है, तो जो इसका आपका राइट जो आंसर होगा हो जाएगा 5500, यानी कि 5500 रेलवे स्टेशन को सफलता मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 के विवादास्पद मसौदे की समीक्षा के लिए
13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसका जो आपका राइट जो आंसर होगा हो जाएगा न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका 12वां स्थान पर है। कह रहा है हाल ही में भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए भारतीय पोषण एंथम के रचनाकार कौन है। तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा हो जाएगा प्रसून जोशी। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।